अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ दाल माश की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत इजी होता है। लेकिन इसको बनाने में अक्सर लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी दाल कम और खीर ज़्यादा बन जाती है। तो आज मैं आपसे बहुत ही डिटेल से डिस्कस करूंगी कि किस तरह से आपने इसको खीर नहीं बल्कि दाल ही बनाना है। तो चलें फिर बीफ दाल माश बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीफ को 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद बीफ को प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और इसमें लहसुन, प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद बीफ में ऐड करेंगे स्पाइसेस, जो कि आप अपनी चीज़ की क्वांटिटी या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बीफ में वाटर ऐड करके इसको 10 मिनट का वेट लगवाएंगे या जितनी देर में ये गल जाए। जब तक बीफ रेडी होता है, दाल को 1 से 2 पानी वॉश करके भिगो के रख देंगे। बीफ बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल और 1 स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून दाल मसाला। ये बहुत ही स्पेशल है, जो कि दाल के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। और ये दाल मसाला होममेड है और इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है, और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से दाल मसाला की रेसिपी को ईज़िली देख सकते हैं। बीफ की बुनाई हो गई है। अब इसमें जो कुकिंग ऑयल सेपरेट हो गया है, उसको किसी डिश में निकाल लेंगे। दाल सारे ऑयल को चूस लेती है, इसलिए जब वो रेडी हो जाती है तो उसमें ऑयल ज़रा भी नहीं नज़र आता। तो अगर इस तरह इसको पहले निकाल लेंगे, दाल के रेडी होने के बाद इसको ऐड करने से उसको बहुत ही अच्छी लुक मिलेगी। ऑयल निकालने के बाद प्रेशर में दाल को भी ऐड कर लेंगे। सिर्फ एक चुटकी येलो कलर दाल में ऐड कर लेंगे। येलो कलर ऐड करने से दाल को बहुत ही अच्छी लुक मिलती है, और कलर की क्वांटिटी सिर्फ एक चुटकी ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो गई तो दाल का कलर ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद दाल में ऐड करेंगे वाटर, और वाटर की क्वांटिटी सिर्फ इतनी होनी चाहिए जिसमें दाल डिप हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसको लगाएंगे सिर्फ 2 मिनट का वेट। माश दाल बनाने में थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, जैसा कि इसमें वाटर कम ऐड करते हैं और दूसरा इसको कम वेट लगवाते हैं। कुछ लोग ये एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी दाल खीर बन जाती है। दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, और जो हमने ऑयल पहले निकाला था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार बीफ दाल माश तैयार हो गई है। ये बीफ दाल माश बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।